यूपी में अपराध इस कदर बढ़ गया है कि अब घर पर भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरा सुक्खा मजरे सिकंदरपुर गांव का है, जहां पर घर में सो रही 16 साल की नाबालिग युवती और उसके भाई पर प्रेमी ने एसिड डालकर फरार हो गया। पीड़ित और उसके भाई की चीख पुकार जब घर वालों ने सुनी तो आनंद फानंद में गंभीर रूप से झुलसी पीड़िता और उसके भाई को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि पीड़िता किरण और उसका भाई घर के बाहर चारपाई में सो रहे थे। आरोप है कि गांव के पास के ही रहने वाले बबलू लोधी ने तेजाब से हमला किया, जिसके बाद मौके से फरार भी हो गया। झुलसे बच्चों के पिता का कहना है कि रात 1:30 बजे के लगभग ये घटना हुई, जब मेरे बच्चे बाहर सो रहे थे, तभी उनके ऊपर तेजाब डालकर आरोपी भाग गया। 1:29 पे कुछ खटपट की आवाज़ आई तो हमने टार्च लिया और आर बगल घर के देखना शुरू कर दिया। हम कहा हो सकता है भादो महीना है, कोई चोरी वोरी, तो हमें कोई नहीं दिखा। उसके बाद हमने पानी पिया, पानी पी के करीब 10 मिनट के बाद हम लेट गए। उसके जैसे लेटे हम, जैसे उधर तोड़ दिया बोतल तेजाब का, मच्छरदानी के ऊपर से सब बच्चे हम लेकर के कुल्हाड़ी उल्हाड़ी दौड़े। हम कहा कोई जानवर हो सकता है, आ जाए बाहर तोड़े, तो वहाँ देखा जला हुआ। हम कहा इनकी तेजाब किसने डाल दिया, किसने डाला? अब यही तो पता नहीं। ये तो लड़की मान लो उसका कोई रंजिश वाला होगा, पढ़ने लिखने में स्कूल जाती थी। किसके ऊपर डाला है? लड़की के ऊपर डाला है। और मेरा एक 12 साल का लड़का उसी के पास लेटा था, और हमारी चारपाई से मुश्किल से 4 मीटर या 2 मीटर की दूरी पे उसकी चारपाई थी। 2 पेशेंट आए थे, बर्न इंजरी था उनको, कुछ अकॉर्डिंग टू अटेंडेंट के अनुसार केमिकल बर्न इंजरी था। बाकी ये CSC महाराजगंज से रेफ़र किया गया था। बाकी जो एक आया था लड़का, करीब अमन नाम का लड़का था, जिसकी उम्र 12 साल थी, और एक उसकी बहन थी जो किरण करीब 17 साल की थी। बाकी जो किरण थी वो सीरियस थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी, बहुत ज़्यादा उसकी बर्न इंजरी थी, जिसको मैंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद से अपने सर्जन साहब को आए, डॉक्टर JK लाल सर ने देखा, देखने के बाद से उसको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया। बहुत सीरियस कंडीशन था। उसके साथ में बच्चे को भी रेफ़र किया गया, बच्चा भी कुछ सीरियस था ही, लेकिन उसको भी रेफ़र कर दिया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। वहीं पुलिस अधीक्षक के साथ थाने की पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया और आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। एक गांव से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक भाई बहन जो अपने घर के बाहर सो रहे थे, उन पर एक व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया है। इस संबंध में वादी के तहरीर पर थाना महाराजगंज पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा नामजद अभियुक्त बबलू लोधी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ में अब तक यह बात प्रकाश में आई है कि वादी की पुत्री और बबलू लोध के बीच में बातचीत हुआ करती थी, और पिछले कुछ दिनों से वादी की पुत्री की शादी की बात कहीं चल रही थी, जिसके संबंध में बबलू लोध द्वारा विरोध प्रकट किया गया था और वादी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। हिरासत में लिए गए अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। दोनों भाई बहन को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक की माने तो तेजाबी हमले में भाई बहन झुलस गए, जिसमें जानकारी के अनुसार पीड़िता और आरोपी बबलू लोधी के बीच दोस्ती थी, लेकिन पीड़िता की कहीं शादी की बात चल रही थी, जिसके कारण आक्रोशित आरोपी ने घटना को अंजाम दे दिया।